तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत भारती, ये कक्षा 8 की पुस्तक है। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एकादशः पाठः राम भरतयो मेलनम, यानी राम और भरत का मिलन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले पाठ की शुरुआत, पाठ का अर्थ यानी पाठ का हिंदी अनुवाद बताने से पहले हम इसकी शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे कि हमें इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ में हिंदी में समझ में आ जाए और उसे हमें इसका हिंदी अनुवाद समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले बच्चों शब्दार्थ यानी शब्द अर्थ देख लेते हैं। मेलनम मीन होता है, हाँ बच्चों, और इसके बाद हम ये शब्दार्थ देखने के बाद हम इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे और इसके बाद हम जो है वीडियो के अंत में इसके हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। मेलनम मीन होता है मिलन, निवेद्यता मीन होता है सूचित किया जाए, राज्य लुब्धाया मीन होता है राज्य का लोभी, स्वर संयोग मीन होता है आवाज का संयोग, और क्लेदयत मीन होता है आर्दया गीला करता है, बाढ़म मीन होता है बहुत अच्छा, और उपेत मीन होता है आकार, दैता मीन होता है प्रिय, भारतवत्सलह मीन होता है भाई के प्रति स्नेह रखने वाला, संक्रांतम मीन होता है प्रतिफलित या प्रतिबिंबित, रूपम मीन होता है छवि या हम कह सकते हो प्रतिबिंब, आदर्श मीन होता है दर्पण, तिष्ठत मीन होता है स्थित है, अभिषेकोदम मीन नहीं अभिषेकोदकम मीन होता है अभिषेक हेतु जल, और तिष्ठत मीन होता है रखा जाए या डाला जाए, और मात्रा विहितम मीन होता है माता के द्वारा, यानी मात्रा विहितम मीन होता है माता के द्वारा कहा गया, प्रतिग्रहीतु मीन होता है स्वीकार करने हेतु, और पादो भुक्ते मीन होता है पैरों में पहना हुआ, और पादुके मीन होता है दोनों खड़ाऊं, और इसके बाद प्रयच्छ मीन होता है दे दीजिए। तो बच्चों अब हम इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद पाठ का देखेंगे। तो इसमें दिया गया एकादशः पाठः पाठ 11 राम भरतयो मेलनम, राम और भरत का मिलन। ततः मीन होता है बच्चों तब, प्रविशत मीन प्रवेश करते हैं, भरतः मीन भरत, रथेन मीन रथ, भरतः रथेन यानी अपने रथ, और सुमंत्र सूतश्च मीन होता है सुमंत्र और सुता, यानी सुमंत्र और सुता। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा तब भरत अपने रथ सुमंत्र और सुता में प्रवेश करते हैं, यानी सुता में प्रवेश करते हैं। तो अब आगे उसी के दिया गया है भरतः भरत, भूतात हेतात, सुमंत्र कहता है कुमार, अयमस्मि यह है, भरत कहता है क्वा तत्र भवान मम आर्य राम, मेरे पूजनीय राम आर्य निपुण, मेरे पूजनीय आर्य राम, आर्य राम मीन आर्य राम, मेरी पूजनीय आर्य राम कहाँ है। तो सुमंत्र कहता है कि कुमार एतस्मिन् एव आश्रमे रामः सीता लक्ष्मणश्च स्थिताः, कुमार इसी आश्रम में राम सीता और लक्ष्मण रहते हैं। भरतः भरत, भूतात हेतात, निवेदताम निवेदयताम, सूचित किया जाए सूचित किया जाए, यानी सूचित किया जाए सूचित किया जाए, सुमंत्र कुमार किमित निवेदयते, यानी किमित निवेदयते क्या सूचित करना है, भरतः भरत, राजलुब्धायाः राजलोभी कैकेय्या पुत्रः भरतः प्राप्तः इति, राज्यलोभी कैकेयी का पुत्र भरत आया है यह, रामः सर्वथा न अयम सब प्रकार से यह, अबान्धवश्य स्वर संयोगः क्लेदयतीव में हृदयम्, सर्वथा न अयम अबान्धवश्य स्वर संयोगः क्लेदयतीव में हृदयम्, सब प्रकार से यह अपरिचित के स्वर का संयोग नहीं है। वत्स लक्ष्मणः भाई निवत्स लक्ष्मण, दृश्यताम तावत देखो तो,
लक्ष्मणः यदा ज्ञापयति आर्यः, जो आज्ञा आर्य परिक्रामति घूमता है, यही यही इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम। आओ आओ इक्ष्वाकु कुमार स्वागत है। भरतः भरत अनुगृहीतोऽस्मि अनुगृहीत है। लक्ष्मणः लक्ष्मण बाढ़म बहुत अच्छा। उपेत्य पास आकर जयतु आर्यः आर्य की जय हो। अयम ते दयितो भ्राता भरतो भारतवत्सलाः संक्रांतम यत्र ते रूपमादर्श या इव तिष्ठति। अयम ते दयितो भ्राता, यह तुम्हारा प्रिय भाई भरत भाई से स्नेह रखने वाला है, जिसमें तुम्हारी छवि दर्पण की भांति प्रतिबिंबित होती है या प्रतिबिंबित रहती है। सीता सीता कहती है आर्यपुत्र किम भरतः आगतः, आर्यपुत्र क्या भरत आ गया है। रामः संकृत्य शीघ्रं प्रवेश्यताम कुमारः, संकृत्य कुमार को शीघ्र प्रवेश कराया जाए। सीता स्वयं गच्छतु, सीता यानी उसे लेने के लिए स्वयं जाएं। सीता यदार्य पुत्र आज्ञापयति, सीता कहती हैं यदार्य पुत्र जो आर्यपुत्र की आज्ञा, उत्थाम परिक्रमति जो आर्यपुत्र आज्ञा देता है। फिर इसके बाद भरतः भरत आर्य आर्य। सीता आर्यपुत्र किम भरतः आगत, आर्यपुत्र क्या भरत आ गया है। रामः संकृत्य शीघ्रं प्रवेशिताम सुकुमारः, संकृत्य कुमार को शीघ्र प्रवेश कराया जाए। सीता स्वयं गच्छतु, सीता उसे लेने के लिए स्वयं जाएं। सीता यदार्यपुत्र आज्ञा पयति, सीता जो आर्यपुत्र की आज्ञा उत्थाय परिक्रामति उठकर घूमती हैं। भरत भरतः भरत आर्ये आर्या अभिवादये भरतो भरतोऽस्मि, भरत अभिवादन करता हूँ। सीता चिरंजीव चिरकाल तक जीवित रहो। यही वत्स भ्रात मनोरथम पूरे, आओ वत्स भाई का मनोरथ भाई की इच्छा पूरी करो। भरतः भरत राम मुपगम्य राम के पास जाकर आर्य आर्य अभिवादये भरतो मस्मि, यानी आर्य मैं भरत अभिवादन करता हूँ। रामः राम सहर्षम खुशी से, स्वाति आयुष्मान भव कल्याण हो आयुष्मान हो, सविपुलेन भुज द्वयेन माम आलिंगम, दोनों विशाल भुजाओं से मुझे आलिंगन करो। भरतः भरत अहि अनुग्रहीतोऽस्मि प्रसीदतु आर्यः, अनुग्रहीत है प्रसीदतु आर्यः, आर्य कृपा करें। सुमंत्रः सुमंत्र अथेदानीम् अभिषेकादकम क्वा तिष्ठतु, इसके पश्चात अभिषेक का जल कहाँ रखा है। रामः राम यत ते मात्र भीतम, जहाँ मेरी माता के द्वारा कहा गया है, तत्रैव तावत तिष्ठतु, वहीं पर रखा जाए। यानी कहने का मतलब सुमंत्र कह रहा है कि अथेदानीम अभिषेकादकम क्वा तिष्ठतु, इसके पश्चात अभिषेक का जल कहाँ रखा जाए। तो राम कह रहे हैं कि यत्र में मात्रा विहितम तत्र तावत तिष्ठतु, जहाँ मेरी माता के द्वारा कहा गया है वहीं रखा जाए। भरतः भरत हंत दुख है, अनुत्तरम विहितम,
भरत कहते हैं कि दुख है माता के द्वारा नहीं कहा गया, परंतु मम हस्ते निक्षिप्तम तो राज्यम 14 वर्षांते प्रति ग्रहीतुमिच्छामि। परंतु मेरे हाथ में रखा हुआ आपका राज्य 14 वर्ष के बाद मैं वापस देना चाहता हूँ। रामः एवमस्तु, ऐसा हो। भरतः आर्य, भरत आर्य, अन्य मपि वरम इच्छामि, दूसरा भी वर चाहता हूँ, यानी दूसरा वरदान चाहता हूँ। रामः राम, वत्स किम इच्छसि, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है। किम अहम ददामि, मैं क्या देता हूँ। भरतः भरत, पादोपभुक्ते एते तो पादुके में प्रयच्छ, पैरों में पहनी हुई आपकी ये खड़ाऊं मुझे दे दीजिए। रामः राम, तथास्तु वत्स, ऐसा हो वत्स, ग्रहताम, ग्रहण करो। अब इसके बाद बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद वो अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करके अपनी कॉपी पर लिखो। राज्यलुब्धायाः क्लेदयतीव इक्ष्वाकुकुमारः अनुग्रहीतोऽस्मि और अनुत्तरम विहितम, यानी अनुत्तरम विहितम और 14 वर्षांते। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दो। तो पहला दिया गया है का रामः सीता लक्ष्मणश्च कुतः स्थिता आसन, तो उत्तर हो जाएगा आश्रमे। फिर प्रश्न संख्या गा दिया गया है, पितुः नियोगात कम वनम आगत, तो उत्तर हो जाएगा भरतः। इसके बाद गा है, अन्य मपि वरम कह इष्टवान, तो उत्तर हो जाएगा भरतः। इसके बाद घा है, पादोपभुक्त चरण पादुकों का अयाचत, तो उत्तर हो जाएगा भरतः। प्रश्न संख्या 3 है, पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः, पूर्व वाक्य में पूरे वाक्य में इसको उत्तर देना है। तो का दिया गया है कि भूतातः निवेदितयाम कह उक्तवान, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भूतातः निवेदयताम भरतः उक्तवान। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 हमारा है कि भरत कस्यः पुत्रः आसीत्, तो इसका उत्तर मैंने भरतः कस्यः पुत्रः आसीत्, तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे कि भरतः कैकेयः पुत्रे आसीत्। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 3 दिया गया, गा दिया गया है, लक्ष्मणेन भरतस्य स्वगताय किम अकथयत्, तो बच्चों उत्तर प्रश्न संख्या गा का उत्तर लिखेंगे कि लक्ष्मणेन भरतस्य स्वागताय अकथयत एहि इक्ष्वाकुकुमार स्वागतम। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या घा दिया गया है, सीतायाः भरतम प्रति कह आशीषः आसीत्, तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे कि सीतायाः भरतम प्रति आशीषः आसीत् चिरजीव। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। तो पहला दिया गया है वाक्य का कि दूसरा वर भी प्राप्त करना चाहता हूँ, तो बच्चों इसका हम संस्कृत अनुवाद लिखेंगे अन्यमपि वरम इच्छामि। अगला वाक्य दिया गया है खा कि राम सीता व लक्ष्मण इस आश्रम में रहते हैं, तो बच्चों इसका अनुवाद हो जाएगा रामः सीता लक्ष्मणश्च एतास्मिन्। इसके बाद गा है भरत आ गए, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा भरतः आगतः। और अंतिम वाक्य दिया गया है मैं अनुगृहीत हुआ, तो बच्चों इसका अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे अहम अनुग्रहीतोस्मि। अब इसके बाद अगला दिया गया है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत।
अब इसमें जो ये नीचे प्रश्न नीचे वाक्य दिए गए हैं और इसमें जो रेखांकित शब्द हैं इनकी जगह पर हमें प्रश्नवाचक इनकी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला दिया गया है कि आश्रमे एव रामः सीता लक्ष्मणश्च स्थिताः। तो बच्चों इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो लिखा जाएगा कि रामः सीता लक्ष्मणश्च कुत्र स्थिताः। तो हो जाएगा आश्रमे स्थिताः, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कुत्र स्थिताः। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है अगला वाक्य दिया गया है एहि वत्स भ्रात मनोरथम पूरय। तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो बच्चों इसको लिखेंगे उत्तर में एहि वत्स किम पूरय। अगला वाक्य दिया गया अन्यमपि वरम इच्छामि। तो बच्चों इसका जब प्रश्न हम बनाएंगे तो उत्तर में लिखेंगे अन्यमपि किम इच्छामि। इसके बाद अंतिम वाक्य दिया गया है तौ पादुके प्रणताय में प्रयच्छ। तो इसका उत्तर लिखेंगे यानी इसका जब प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कि तौ के प्रणताय में प्रयच्छ। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर अधो लिखित पदेषु संधिम कृत्वा लिखत। अब इसमें हमें संधि दिया गया है तो संधि करके हमें पद को लिखना है। क्लेदयति प्लस ई उतयोग हो जाएगा क्लेदयत्यु। सुधन आगतम तो स्वागतम और ये हो जाएगा अथ धन इदानीम तो अथे दानीम। इसके बाद हो जाएगा अभिषेक धन उदकम तो अभिषेकोदकम। इसी तरह से प्रश्न संख्या हमारा 7 हो जाएगा कि अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यरचनां कुरुत। अब ये कुछ शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें पूरी वाक्य की रचना करना है। जैसे पहला दिया है भरतः, तो भरत से हमने वाक्य रचना इसमें करके दिया गया है उदाहरण के लिए कि भरतः भ्रातृवशलः आसीत। इसी तरह से अनुग्रहीत, तो बच्चों बुक में ही इसके उत्तर सब लिखे हुए हैं। अनुग्रहीतः तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनुग्रहीतोस्मि। इसके बाद है खा है स्वागतम, तो यहाँ पे एहि इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम। फिर है वरम तो अन्यमपि वरम इच्छामि। इसके बाद घा दिया है अन्यमपि तो अन्यमपि वरम इच्छामि। तो ये हमारा हो गया। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।